हेलो विद्यार्थी। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आप अपने एग्जाम का तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। विद्यार्थी, हम लोग नंबर सिस्टम शुरू किए थे और नंबर सिस्टम में विद्यार्थी मैंने आपको डिजिट्स के बारे में बताया था, अंक के बारे में बताया था, उसके बाद संख्याएं के बारे में बताई थी और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर आज विद्यार्थी हम जानने वाले हैं। आज विद्यार्थी हम जानेंगे काइंड्स ऑफ नंबर। काइंड्स ऑफ नंबर इसका मतलब हुआ विद्यार्थी संख्याओं का प्रकार। संख्याओं का प्रकार मतलब कितने प्रकार के संख्याएं होते हैं विद्यार्थी, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो विद्यार्थी आइए जानते हैं कि कितने प्रकार की संख्याएं होती है विद्यार्थी। तो बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी। सबसे पहले विद्यार्थी पार्ट 1 वीडियो वाला, जो पार्ट 1 वीडियो मैंने बनाया था उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जिक्र किया था और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था विद्यार्थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है विद्यार्थी हमेशा x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें विद्यार्थी दो पार्ट होती है। एक होता है रियल पार्ट, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है विद्यार्थी इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट? इमेजिनरी पार्ट। इसको विद्यार्थी हिंदी में कहा जाता है वास्तविक भाग और इसको हिंदी में कहा जाता है काल्पनिक भाग। और विद्यार्थी इसी रियल पार्ट से बनता है विद्यार्थी रियल नंबर और इस इमेजिनरी पार्ट से बनता है विद्यार्थी इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जो नंबर, जो विभिन्न प्रकार के जो नंबर हैं विद्यार्थी, उसी के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर। और विद्यार्थी जब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई तो हम जानते हैं विद्यार्थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई के रूप में लिखी जाती है और विद्यार्थी इसका दो पार्ट होता है। तो दो पार्ट में विद्यार्थी सबसे पहला पार्ट होता है विद्यार्थी रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। रियल नंबर इसको विद्यार्थी हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। इसको हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। ठीक है। दूसरा होता है विद्यार्थी इमेजिनरी नंबर। दूसरा होता है विद्यार्थी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसको विद्यार्थी हिंदी में कहा जाता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर को विद्यार्थी हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है विद्यार्थी इमेजिनरी नंबर। उसके बाद विद्यार्थी रियल नंबर को बांटा जाता है। रियल नंबर को बांटा जाता है विद्यार्थी दो पार्ट में। रियल नंबर को बांटा जाता है विद्यार्थी दो पार्ट में। जो पहला नंबर होता है विद्यार्थी, पहला नंबर वो होता है विद्यार्थी रेशनल नंबर। क्या होता है विद्यार्थी? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का हिंदी होता है विद्यार्थी रेशनल नंबर का हिंदी होता है विद्यार्थी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या। उसके बाद विद्यार्थी दूसरा होता है रियल नंबर का, जो दूसरा पार्ट होता है विद्यार्थी उसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको बोला जाता है विद्यार्थी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद विद्यार्थी जैसे रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा जाता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उसके बाद विद्यार्थी रेशनल नंबर को फिर दो पार्ट में बांटा जाता है विद्यार्थी। और इस रेशनल नंबर को दो पार्ट में पहला पार्ट होता है विद्यार्थी, पहला पार्ट होता है विद्यार्थी इंटीजर्स। पहला पार्ट क्या होता है विद्यार्थी? इंटीजर्स। इंटीजर्स का हिंदी होता है विद्यार्थी पूर्णांक।
क्या होता है विद्यार्थी? पूर्णांक। इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक। और उसके बाद होता है इसका दूसरा पार्ट होता है विद्यार्थी डेसिमल। क्या होता है? डेसिमल। डेसिमल, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। ठीक है, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। उसके बाद विद्यार्थी इंटीजर्स को जब हम बांटते हैं विद्यार्थी, इंटीजर्स को, तो इंटीजर्स में विद्यार्थी तीन पार्ट होता है। इंटीजर्स में तीन पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है विद्यार्थी, पहला पार्ट होता है विद्यार्थी पॉजिटिव इंटीजर्स। पहला पार्ट होता है विद्यार्थी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है विद्यार्थी धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा पार्ट होता है विद्यार्थी, दूसरा पार्ट होता है विद्यार्थी न्यूट्रल, जिसको जीरो कहा जाता है। न्यूट्रल, न्यूट्रल कहा जाता है विद्यार्थी, न्यूट्रल जिसको जीरो कहा जाता है, उदासीन पूर्णांक कहा जाता है इसको। ठीक है। और विद्यार्थी तीसरा नंबर होता है विद्यार्थी नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स होती है। ठीक है विद्यार्थी, नेगेटिव इंटीजर्स, इसको विद्यार्थी ऋणात्मक, इसको विद्यार्थी धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। इसको धनात्मक, इसको धनात्मक पूर्णांक कही जाती है, इसको धनात्मक पूर्णांक कही जाती है। और इसको विद्यार्थी ऋणात्मक पूर्णांक कही जाती है, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक कही जाती है। ठीक है, इसको ऋणात्मक पूर्णांक कही जाती है। ठीक है, तो जब इंटीजर्स को विद्यार्थी बांटते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स, न्यूट्रल मतलब उदासीन, और उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो विद्यार्थी इंटीजर्स को जैसे इसको बांटते हैं तो विद्यार्थी इंटीजर्स तीन पार्ट में बढ़ जाती है। उसके बाद विद्यार्थी अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। अब इंटीजर्स को जब बांटे विद्यार्थी तो इंटीजर्स से थोड़ा सा आगे चलते हैं विद्यार्थी, तो थोड़ा सा इसको हम मिटा रहे हैं विद्यार्थी आपको। इंटीजर्स के बाद आगे चलते हैं विद्यार्थी, इंटीजर्स के बाद आगे चलते हैं। इंटीजर्स को विद्यार्थी हम बांटे थे तीन पार्ट में, इंटीजर्स को हम बांटे थे विद्यार्थी तीन पार्ट में। इंटीजर्स का मतलब होता है विद्यार्थी पूर्णांक, इसको तीन पार्ट में बांटे थे विद्यार्थी। तो पहला नंबर जो पार्ट था विद्यार्थी वो था क्या आपको? पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरा था विद्यार्थी आपको जीरो मतलब न्यूट्रल, और एक था विद्यार्थी नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब जब इंटीजर्स को ध्यान में देखते हैं विद्यार्थी, तो इंटीजर्स में आप जब एक नंबर लाइन को देखिएगा विद्यार्थी, जब एक नंबर लाइन को देखिएगा तो नंबर लाइन एक ऐसा होता है विद्यार्थी, एक होता है जीरो, इधर होता है विद्यार्थी एक, दो, तीन, चार, और इधर होता है विद्यार्थी -1, -2, -3, डॉट 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 डॉट, इधर ये नंबर लाइन है विद्यार्थी। तो आप इधर इसको बोला जाता है विद्यार्थी, इसको बोला जाता है न्यूट्रल। इसको क्या बोला जाता है? न्यूट्रल। मतलब ये उदासीन होता है, ये ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। और इसको बोला जाता है विद्यार्थी पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको क्या बोला जाता है विद्यार्थी? पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है, यानी धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। और इसको विद्यार्थी बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब विद्यार्थी जब हम क्या करते हैं, इस जीरो को साथ में लेके, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को जब साथ में एक साथ लेते हैं तो विद्यार्थी ये बन जाती है होल नंबर। क्या बन जाती है? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर बन जाती है विद्यार्थी। तो अब इंटीजर्स में विद्यार्थी, अब इंटीजर्स में विद्यार्थी अब हम क्या करेंगे, इंटीजर्स में विद्यार्थी जैसे विद्यार्थी पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो को हम साथ में लेंगे तो हमारे पास बन जाएगी विद्यार्थी क्या? होल नंबर। क्या बन जाएगी? होल नंबर। होल नंबर का विद्यार्थी कहा जाता है पूर्ण संख्या। क्या कहा जाता है विद्यार्थी? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहा जाता है। होल नंबर बन जाती है। ठीक है, और उसके बाद होल नंबर को विद्यार्थी डिवाइड किया जाता है, होल नंबर को, होल नंबर को डिवाइड किया जाता है विद्यार्थी। तो इसमें देखिए क्या क्या बनता है होल नंबर में। होल नंबर को जैसे डिवाइड करते हैं विद्यार्थी तो बनता है हमारे पास, पहला बनता है विद्यार्थी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को कहा जाता है प्राकृत संख्या,
प्राकृत संख्या। ठीक है विद्यार्थी, नेचुरल नंबर हो गई, होल नंबर और नेचुरल नंबर। उसके बाद विद्यार्थी उसके बाद हो जाती है विद्यार्थी हमको इवन नंबर। उसके बाद हो जाती है विद्यार्थी इवन नंबर। यहाँ विद्यार्थी ये होल नंबर हो गए, और होल नंबर, सॉरी इसको विद्यार्थी थोड़ा सा रब कर रहे हैं हम। ये हो गए विद्यार्थी आपको, ये मिल के बनाता है होल नंबर। क्या बना देता है विद्यार्थी? होल नंबर। होल नंबर मतलब विद्यार्थी ये हो जाएगी आपको कि पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। और विद्यार्थी पूर्ण संख्या के साथ साथ विद्यार्थी ये इंटीजर से एक और संख्या बनाती है जिसका नाम होता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, इसको बोला जाता है विद्यार्थी प्राकृत संख्या। इसको बोला जाता है प्राकृत संख्या। और जब विद्यार्थी नेचुरल नंबर्स को डिवाइड किया जाता है, नेचुरल नंबर्स को, तो ये बढ़ जाती है विद्यार्थी। पहला नंबर हो जाता है विद्यार्थी इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर का हिंदी होता है विद्यार्थी सम संख्या। इवन नंबर। और उसके बाद भी होता है विद्यार्थी दूसरा नंबर जो होता है विद्यार्थी, दूसरा नंबर वो होती है विद्यार्थी ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है विद्यार्थी, ऑड नंबर का मतलब होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। विषम संख्या। उसके बाद होता है विद्यार्थी तीसरा नंबर। तीसरा नंबर होता है विद्यार्थी प्राइम नंबर। तीसरा होता है विद्यार्थी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को विद्यार्थी कहा जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और जो चौथा नंबर होती है विद्यार्थी, यहाँ जो चौथा नंबर होती है उसको बोला जाता है विद्यार्थी कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाता है विद्यार्थी? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। इसको विद्यार्थी या तो बोला जाता है रूट संख्या बोली जाती है, रूट संख्या या यौगिक संख्या। इसको रूट संख्या या यौगिक संख्या बोली जाती है। कंपोजिट नंबर को रूट संख्या या यौगिक संख्या कही जाती है। ठीक है, अब जैसे विद्यार्थी सबसे पहले हम कहाँ आए थे विद्यार्थी? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में गए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में बांटे थे विद्यार्थी। पहला था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। उसके बाद रियल नंबर को बांटे थे विद्यार्थी रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। फिर विद्यार्थी रेशनल नंबर को हम बांटे थे विद्यार्थी आपको इंटीजर्स में और डेसिमल में। और फिर विद्यार्थी इंटीजर्स को हम बांटे हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर में। ठीक है, अब वो नेचुरल नंबर को बांटे हैं विद्यार्थी इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। उसके बाद बांटे हैं विद्यार्थी ऑड नंबर विषम संख्या। उसके बाद बांटे हैं विद्यार्थी प्राइम नंबर आभाज्य संख्या होता है। उसके बाद चौथा नंबर में होता है विद्यार्थी कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये विद्यार्थी नंबर की ब्रांचेज है, मतलब किस किस तरह से विद्यार्थी नंबर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं विद्यार्थी, ये उसका विद्यार्थी शाखाएं हैं, ये ब्रांचेज है। अब विद्यार्थी जैसे हम इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को विद्यार्थी देख लिए, तो अब आते हैं विद्यार्थी प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर पे अब आते हैं विद्यार्थी किस पे? हम प्राइम नंबर पे। तो प्राइम नंबर का भी विद्यार्थी पार्ट होती है, प्राइम नंबर का भी पार्ट होती है। तो प्राइम नंबर में क्या क्या होता है विद्यार्थी? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होती है विद्यार्थी क्या क्या? तो प्राइम नंबर में होता है विद्यार्थी, इसका हिंदी होता है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। और विद्यार्थी प्राइम नंबर में बांटा जाता है विद्यार्थी, पहला नंबर होता है विद्यार्थी इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर जिसको हिंदी में कहा जाता है सम अभाज्य संख्या। दूसरा नंबर होता है विद्यार्थी ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर जिसको हिंदी में कहा जाता है विद्यार्थी विषम अभाज्य संख्या। तीसरा होता है विद्यार्थी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जिसको विद्यार्थी हिंदी में कहा जाता है सअभाज्य संख्या। चौथा नंबर जो होता है विद्यार्थी वो होता है विद्यार्थी ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर
उसके बाद होता है विद्यार्थी 5वां नंबर में कजन्स प्राइम नंबर, कजन्स प्राइम नंबर। उसके बाद होता है विद्यार्थी 6ठा नंबर में सेक्सी प्राइम नंबर, सेक्सी प्राइम नंबर, सेक्सी प्राइम नंबर। सेक्सी प्राइम नंबर। तो ये विद्यार्थी प्राइम नंबर की पार्ट है। प्राइम नंबर को विद्यार्थी देखिए कितने पार्ट में बांटा गया, 6 पार्ट में। पहला होता है इवन प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, कजन्स प्राइम नंबर, सेक्सी प्राइम नंबर। ठीक है विद्यार्थी। अब आप विद्यार्थी आप सोच रहे होंगे कि सर कि केवल आप नंबर के बारे में ही लिखवा रहे हैं लेकिन इसके बारे में बता नहीं रहे हैं। तो विद्यार्थी इस वीडियो में, इस पार्ट नंबर 2 वीडियो में विद्यार्थी केवल हम नंबर के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी नंबर होती है। लेकिन इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा विद्यार्थी, उसमें हम प्रत्येक नंबर के बारे में विद्यार्थी पूरा डीपली एक एक करके जिक्र करेंगे, उसके बहुत अंदर तक जाएंगे और एक उसके जो जो मेन पॉइंट होगी विद्यार्थी, उस सारे मेन पॉइंट का विद्यार्थी हम जिक्र करेंगे। तो वो विद्यार्थी वो सारे नंबर के बारे में आपको डीपली पता चल जाएगी। ठीक है विद्यार्थी। अब एक बच जाती है विद्यार्थी डेसिमल नंबर। प्राइम नंबर के बाद विद्यार्थी आप देखे होंगे कि जब हम रेशनल नंबर को बांटे थे तो वहां बांटे थे रेशनल नंबर को इंटीजर्स, पूर्णांक और डेसिमल, दशमलव वाली डेसिमल बांटे थे विद्यार्थी। अब हम डेसिमल के बारे में जब जानते हैं विद्यार्थी, डेसिमल के बारे में जब डेसिमल के ऊपर आते हैं विद्यार्थी, तो डेसिमल क्या कहता है विद्यार्थी? डेसिमल, डेसिमल क्या कहता है विद्यार्थी? तो डेसिमल्स इसको हिंदी में बोला जाता है विद्यार्थी दशमलव। इसको क्या बोला जाता है? दशमलव। ठीक है। अब डेसिमल को जब बांटते हैं विद्यार्थी तो डेसिमल 2 पार्ट में बढ़ जाती है। डेसिमल को जो संख्या होती है विद्यार्थी 2 पार्ट में बढ़ जाती है। पहला होता है विद्यार्थी टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको कहा जाता है विद्यार्थी शांत दशमलव। इसको क्या कहा जाता है विद्यार्थी? शांत दशमलव। ठीक है। और एक होता है विद्यार्थी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको कहा जाता है विद्यार्थी अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल को 2 पार्ट में बांटते हैं विद्यार्थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अब आप सोचिएगा कि सर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है विद्यार्थी? तो इंतजार कीजिए, अगला वीडियो में विद्यार्थी सारे नंबर के बारे में, जितना नंबर बताए हैं विद्यार्थी, सब नंबर के बारे में विद्यार्थी आपको बहुत डीपली बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे विद्यार्थी, वैसा वैसा पॉइंट बताएंगे विद्यार्थी कि जो आप कभी सुने भी नहीं होंगे। और विद्यार्थी जब सुनिएगा तो आपको विद्यार्थी एक नया जानकारी प्राप्त होगी उस नंबर के बारे में। उसके बाद विद्यार्थी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को विद्यार्थी 2 पार्ट में बांटी जाती है। फिर विद्यार्थी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को 2 पार्ट में बांट दी जाती है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अशांत दशमलव को जब 2 पार्ट में बांटी जाती है विद्यार्थी, तो उसको क्या कहा जाता है विद्यार्थी? तो उसको कहा जाता है रेकरिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल विद्यार्थी? रेकरिंग डेसिमल। ठीक है। रेकरिंग डेसिमल, इसको विद्यार्थी रिपीटिंग डेसिमल भी कहा जाता है, रिपीटिंग डेसिमल, इसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहा जाता है विद्यार्थी। ठीक है। और इसका हिंदी होता है विद्यार्थी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति दशमलव, पुनरावृत्ति दशमलव। ठीक है। पुनरावृत्ति दशमलव, ये रेकरिंग डेसिमल और इसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहा जाता है, यानी पुनरावृत्ति दशमलव भी कहा जाता है विद्यार्थी। और दूसरा नंबर जो होता है विद्यार्थी, वो होता है विद्यार्थी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये होता है विद्यार्थी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल। ऐसे लिख सकते हैं विद्यार्थी, इसको ऐसे लिख सकते हैं नॉन रेकरिंग डेसिमल, नॉन रेकरिंग डेसिमल। या विद्यार्थी इसको ऐसे भी लिखा जाता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
और विद्यार्थी इसको ऐसे भी लिखा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में विद्यार्थी इसको लिखा जाता है। ठीक है, इसको कई नाम से जाना जाता है विद्यार्थी, और हिंदी में विद्यार्थी इसको कहा जाता है अनावृत्ति दशमलव। क्या कहा जाता है विद्यार्थी? अनावृत्ति दशमलव, अनावृत्ति दशमलव। तो विद्यार्थी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जितने भी तरह के नंबर होते हैं, जितने भी तरह के नंबर होते हैं विद्यार्थी, उस नंबर के बारे में आपको बताने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, अब विद्यार्थी इसके बाद से जो वीडियो बनेगी, इसके बाद से जो वीडियो आएगी विद्यार्थी, उस वीडियो में विद्यार्थी प्रत्येक नंबर, जितने भी नंबर आपको मैंने लिखवाया है, उस प्रत्येक नंबर में विद्यार्थी प्रत्येक नंबर को विद्यार्थी डिटेल में मैं बताऊंगा और एक एक पॉइंट उसका लिखवाऊंगा विद्यार्थी। और विद्यार्थी मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है आपको अच्छा लगा होगा। तो विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा हो विद्यार्थी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।